दिल्ली में भाजपा की कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक हो रही है। आज और कल होने वाली इस बैठक में मुख्य रूप से 9 राज्यों में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित केंद्र सरकार के 35 मंत्रियों और भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सहित 300 से अधिक नेता मौजूद हैं। आज सुबह भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झंडोत्तोलन के साथ बैठक की शुरुआत की, जिसके बाद दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन हॉल में पीएम की मौजूदगी में बैठक चल रही है। इससे पहले नरेंद्र मोदी के रोड शो के जरिए भाजपा ने शक्ति प्रदर्शन किया। संसद मार्ग से एनडीएमसी सेंकर तक रोड शो के दौरान पूरा मार्ग अलग अलग तरह की झांकियों से सजाया गया था। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए अलग अलग झांकियां लगाई गई थी। रोड शो को लेकर यहां कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह दिखा। ढोल नगाड़ों के साथ पीएम का स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री पर फूल भी बरसाए गए। इस बीच पीएम ने भी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। रोड शो के बाद पीएम मोदी एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पहुंचे, जहां वे फिलहाल बीजेपी की अहम बैठक में शामिल हुए हैं। इस बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के भाजपा के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और महासचिव मौजूद हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का जो उद्घाटन भाषण हुआ आज की कार्यकारिणी में, उसके मुख्य अंशों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अध्यक्ष जी ने कार्यकारिणी समिति के सारे सदस्यों का आह्वान किया कि 2023 हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस साल हमें 9 प्रदेशों में चुनाव को लड़ना है और अगले साल 24 में लोकसभा का चुनाव है। तो उन्होंने सारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का आह्वान किया कि कमर कसकर लग जाएं, हमें एक भी चुनाव नहीं हारना है। जो 9 विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसमें एक में भी अपनी हार नहीं होनी चाहिए। इसलिए जहां हमारी सरकार है उसको मजबूत किया जाए और जहां हमारी सरकार नहीं है उसको और मजबूत किया जाए। ये उन्होंने बहुत साफ साफ कहा। और स्वाभाविक है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी पार्लियामेंट्री बोर्ड के बाद सबसे बड़ी बॉडी है पार्टी। पूरे देश के प्रमुख नेता बैठते हैं, तो ये उनका स्पष्ट संदेश था। आपको मालूम है कि अध्यक्ष जी का एक और निर्देश पहले हुआ था, जिसकी रूपरेखा माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं दी थी कि हमें कमजोर बूथों को ठीक करना है और 72,000 बूथ आइडेंटिफाई किए गए थे। लोकसभा में 100 बूथ देना था, विधानसभा में 25 बूथ देना था। जैसे मैं पटना साहब का एमपी हूं, तो कहा कि आप कोऑर्डिनेट करके 100 बूथ देखिए कहां कमजोर है। तो ऐसे बूथ 72,000 बूथ चिन्हित किए गए, 72,000 बूथ। और अध्यक्ष जी ने बड़े सुकून से कहा कि 1,30,000 बूथ पर हम लोग पहुंचे, जिनको मजबूत करने का फैसला हुआ।